हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी में जो बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। हम सबको पता है कि आर.एल. कोटपाल की जो बुक है, आर.एल. कोटपाल की जो बुक है वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उस बुक को एक तरफ से आपको पढ़ा सकूं, तो उसका अल्टरनेट ये है कि जो उसमें एमसीक्यूज़ हैं हम उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है इसे मैं पूरा कंप्लीट आपका करवाऊँगा। सबसे पहले हम जूलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बॉटनी को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम एनिमल डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियस इज एसोसिएटेड विथ। सबको लीनियस का नाम पता है। लीनियस कौन थे? इनका पूरा नाम क्या होता है? कैरोलस लीनियस। क्या नाम इनका? कैरोलस लीनियस। राइट, कैरोलस लीनियस। लीनियस किससे एसोसिएट थे? पहला ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बी है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डी है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं, चलते हैं साथ में क्वेश्चन का। पहला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तो लीनियस ने दिया नहीं था। लॉ ऑफ लिमिटिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसने दिया था? ये मेंडल ने दिया था। क्लियर है? किसने दिया था भाई? मेंडल ने दिया था। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पर बताया गया है? फोटोसिंथेसिस में। तो लीनियस ने क्या किया? आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिल सकता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सेकंड क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ रिपीट किया गया है कि किसने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को प्रोपाउंड किया था। पहला ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, सेकेंड है ग्रेगर जॉन मेंडल, थर्ड है पॉस्चर, जिसको लुईस पॉस्चर कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन है डार्विन। तो बायनोमियल सिस्टम बहुत सिंपली आप कह सकते हो, कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। राइट, चलिए सी ऑप्शन देखते, सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रेडियल सिमेट्री इज़ बेस्ट सीन इन। रेडियल सिमेट्री सबसे अच्छी कहाँ दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है मोलस्का, सेकेंड है स्पंज, थर्ड है स्टार फिश और फोर्थ है फिशेस। राइट, तो आपको पता है कि स्पंज में कैसा होता है? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जो स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। राइट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा स्टार फिश। रेडियल सिमेट्री कहाँ दिखाई देती है? स्टार फिश में दिखाई देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंटर ब्रीडिंग एनिमल्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम। तो ऐसे कोई मेंबर्स जिसमें इंटर ब्रीडिंग हो सकती है, ठीक है, ऐसे कोई एनिमल्स जहाँ पर इंटर ब्रीडिंग हो सकती है, ऐसे मेंबर्स जो होते हैं वो सेम स्पीसीज़ में होते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? सेम स्पीसीज़ में दिखाई देंगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, वन सेल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन केप्ट इन। मीन्स आप कह सकते हैं जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पर पाए जा सकते हैं या किस में रखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है मोनेरा, बी ऑप्शन प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन पैराजोआ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका प्रोटिस्टा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। जो कि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल्स लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो सी वाटर के सरफेस पे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सी वाटर है, तो इसके सरफेस पे अगर कोई एनिमल्स रहता है या लिविंग कंडीशन में दिखाई देता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पिलेजिक। क्या होती है वो? पिलेजिक।
आप सोचते हैं सर बेंथिक किसको कहते हैं? बॉटम पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, किसी सी वाटर के बॉटम पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं उनको हम बेंथिक कहते हैं। लोटिक कैसे किसे बोलते हैं? ऐसा कोई वाटर जो हमेशा फ्लो करता रहे, मीन्स आप रिवर वाटर का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। लेंटिक किसे कहते हैं? ऐसा वाटर जो स्टैग्नेंट कंडीशन में है, मतलब वो रुका हुआ है। स्टैग्नेंट वाटर किसका कहाँ पर पाया जाएगा? पॉन्ड में। पॉन्ड में आपका स्टैग्नेंट वाटर जो पॉन्ड वाटर होता है वो कैसा होता है? स्टैग्नेंट होता है। और ऐसे कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? लेंटिक कह सकते हैं, राइट। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको आसानी समझ में आ रही हैं। और तो आपको सिंपल करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की किस ब्रांच से रिलेटेड है? पहला है हिस्टोलॉजी। आप सबको पता है कि हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? टिश्यू की। किसकी स्टडी होती है? टिश्यू की होती है। फिजियोलॉजी में किसकी होती है? इसमें हम जो फिजियोलॉजिकल क्या कह सकते हो आप भाई? आप कह सकते हो कि फिजियोलॉजी जो होती है ना, किसी ऑर्गेनिज्म की मैकेनिज़्म के बारे में बताया जाता है उसमें। जियोलॉजी क्या है? जो जियोलॉजी आपका है वो है अर्थ से रिलेटेड स्टडी, अर्थ से रिलेटेड स्टडी। और चौथा बी ऑप्शन है आपका टैक्सोनॉमी। तो हम सबको पता है टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समटाइम्स डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन सच सिचुएशन। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज दैट कोई एक स्पीसीज़ है ए, ठीक, कोई एक स्पीसीज़ क्या है? ए है, और इसका नेम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रख दिया। तो ऐसे केस में हमें कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? ऑप्शन ए में है ऑल दीज नेम्स आर कैंसल्ड एंड अ न्यू नेम इज़ पुट फॉरवर्ड। मीन्स जितने पुराने नाम हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाएगा और एक कोई नया नाम उसके लिए कह सकते हैं कि रखा जाएगा। बी है पीपल्स आर फ्री टू चूज़ एनी नेम। तो बी ऑप्शन में है कि जो पीपल्स हैं वो कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। सी है फर्स्ट नेम इज़ कंसीडर्ड राइट। मीन्स जो सबसे पहले नाम दिया गया था उसको हमें उसे ही मानना चाहिए। और डी है लास्ट नेम इज़ कंसीडर्ड राइट। ठीक, तो भाई इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जो सबसे पहले नाम यहाँ पर दिया गया है उसी नाम को ही हम क्या करेंगे? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के तौर पे रखा जाएगा। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच इज़ अ स्पीसीज़। इसमें से स्पीसीज़ कौन है? पहला है कार्निवोरा, बी कैनिस, सी कैनिस फैमिलियरिस और डी मैमेलिया। अब जरा देखते हैं। देखो मैमेलिया क्या है? मैमेलिया आपका एक क्लास है। क्या है? क्लास है। कैनिस क्या है? कैनिस आपका एक जीनस है। क्या है? जीनस। कार्निवोरा क्या है? कार्निवोरा हम किसी ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को कह सकते हैं जो डिपेंड होते हैं मीट पर। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो फैमिलियरिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़। जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू नेम्स, वन फॉर द प्लेस टू विच इट बिलोंग एंड द अदर ऑफ द डिस्कवर। बी है वन नेम स्टेबलाइज्ड बाय टू साइंटिस्ट। सी ऑप्शन है वन साइंटिफिक नेम ऑफ विच फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड अदर स्पीसीज। डी ऑप्शन है टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड वन कॉमन।
अब चलिए एक बार हम ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने हैं। देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। आप एक बार ज़रा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इसमें क्या क्या रूल्स थे? तो पहला रूल ये है कि जो नेम रखे जाएंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे और उनको हम किस में रिटर्न करेंगे? इटैलिक्स में रिटर्न करेंगे, राइट। इसमें एक जीनस होगा, देखिए बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, तो जो पहला नेम होगा वो कैसा होगा? उसे हम जीनस कहते हैं, और जो सेकेंड होगा वर्ड उसे हम क्या कह सकते हैं? स्पीसीज। सो आपका यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ न्यू स्पीसीज इज़ फॉर्म्ड व्हेन, एक नई स्पीसीज कब बनती है? जब बिकॉज ऑफ न्यू जेनिक पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म विद न्यू ट्रेड्स आर बोर्न। बी ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। सी है एक्सचेंज इन द जीनोटाइप इन पॉपुलेशन लीड्स टू सेक्सुअल आइसोलेशन। डी ऑप्शन है द एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीनोटाइप। एक नया स्पीसीज कब बन सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब सेक्सुअल आइसोलेशन हो। एक्सचेंज इन द जीनोटाइप इन पॉपुलेशन लीड्स टू सेक्सुअल आइसोलेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ न्यू स्पीसीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन, एक नई स्पीसीज कब बन सकती है? इसमें पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल वेरिएशन लीड्स टू सेक्सुअल आइसोलेशन, देयर इज नो जीनोटाइप, नो रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, एन इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ नोटिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। और डी है कॉमन इज जीनोटाइप ऑफ। डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? वो ये कह रहा है कि कॉमन जीनोटाइप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। क्या होगा यहाँ पे? कॉमन जीनोटाइप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है कि इंडिविजुअल वेरिएशन लीड्स टू सेक्सुअल आइसोलेशन से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। थोड़ा सा क्वेश्चन हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग के बजाय क्या होगा? आपका होगा इंटरब्रीडिंग। क्या होता है? आपका होगा इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू द सेम। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका ऑप्शन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होगा? स्पीसीज। क्या होगा इसका ऑप्शन? स्पीसीज। दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। टोटल देखिए क्वेश्चन है 30, लेकिन इस पहले वाले पार्ट में हम आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बताएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा उसमें जो रिमेन्स 15 क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन विच कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में वो कौन सा कैरेक्टर है जो एक दूसरे को डिफरेंस क्रिएट करता है? पहला है सीलोम। तो देखो बेटा, सीलोम वर्टिब्रेट्स में मिल सकता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी हो सकता है। टेल दोनों में मिल सकता है, वर्टिब्रेट में भी, इनवर्टिब्रेट्स में। ब्रेन कॉर्ड वर्टिब्रेट्स में भी हो सकता है, लेकिन जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व है दैट इज़ फाउंड इन, ये ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑर्डर होगा कि फाइलम होगा, जीनस होगा या स्पीसीज होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा आपका स्पीसीज।